सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति की सच्चाई खुद अनुपमा के सामने आ चुकी है। जी हाँ, अब श्रुति की सारी बातें सुन ली है अनुपमा ने, वो भी कैफे में जाकर, जहाँ मिस स्मिथ और श्रुति बात कर रहे होते कि कैसे उन्होंने अनुपमा के रेस्टोरेंट की बैंड बजा दी, कैसे श्रुति ने हेल्थ डिपार्टमेंट को वो न्यूज सबसे पहले जाकर बता दी मिस स्मिथ से पहले ही। श्रुति का असली चेहरा सामने आते के साथ ही अनुपमा के तो होश उड़ चुके हैं। पर लेकिन यहाँ सीधे अनुपमा जाती है अनुज के पास भागी भागी और उसे पूरी बात बताती है। और यहाँ पर अनुज को यकीन नहीं होता कि उसकी खुद की श्रुति ने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। और यहाँ पर अनुज कहता है कि अनु, हमें ऐसा करना होगा जिसकी वजह से श्रुति खुद सबके सामने अपना सच कबूल कर ले। श्रुति को सबके सामने कबूल करना हो कि जो कुछ भी करा श्रुति ने खुद करा है, क्योंकि हमारी बातों को विश्वास करेगा नहीं। तो इसी वजह से वो दोनों बनाते हैं एक प्लान कि वो सभी घर वालों के साथ खेलने वाले ट्रूथ एंड डेयर का गेम, जिसके चलते अनुज श्रुति से क्वेश्चन पूछेगी और श्रुति को मजबूर होने से सच बोलना पड़ेगा। अनुज कहता है कि अनु, तुम्हें श्रुति को भड़काना होगा, तुम्हें श्रुति को मजबूर करना होगा ताकि सबके सामने वो गेम खेलते खेलते सच बता दे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरा इसमें। अब यहाँ पर श्रुति घर तो आ जाती है और सभी घर वाले गेम खेलने बैठ जाते हैं। और यहाँ पर अनुपमा जब क्वेश्चन पूछे श्रुति से, तो श्रुति को मजबूर नहीं से ये बोलना पड़ता है, हाँ जोशी बहन, आपकी न्यूज़ मैंने लीक करी थी, आपका रेस्टोरेंट मैंने बंद करवाया था, मिस स्मिथ को मैंने पैसे दिए थे शांत बैठे रहने के लिए, और जो कुछ बिगड़ा है सब मैंने करा है, आपको जो करना है कर लीजिए। श्रुति ने गुस्से में आके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और सुनने के बाद तो सभी घर वाले को छोड़ जाते हैं। और यहाँ पर अनुज अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उनका प्लान फाइनली काम कर चुका है। अनुज गुस्से में कहता है कि श्रुति, क्यों तुमने ऐसा क्यों करा, आखिर अनुज तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। श्रुति कहती है कि अनुज, ये सब मैं हमारे लिए करा, तुम्हारे लिए करा। मुझे साफ दिख रहा था कि अनुपमा तुमसे दूर कर रही है। जब से अनुपमा जिंदगी में आई है हमारी, उस दिन के बाद से तुम बदल चुके हो। तो पूरे दिन बस अनुपमा अनुपमा करते रहते हो। मुझे लगा था कहीं इंक्रेशन बंद होने के बाद, बर्बाद होने के बाद ये अपना बोली बस लेके इंडिया आ जाएंगी, पर लेकिन ये तो हार मानती ही नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी के बनी है। सब कुछ तबाह होने के बाद भी जोशी बहन ने कभी हार मानी ही नहीं। और दूसरी तरफ तुम जोशी बहन के लिए हर वक्त खड़े रहते हो। जहाँ मेरी तबीयत खराब है तुम मुझे अकेला छोड़कर जोशी बहन के पास चले जाते हो। आखिर जोशी बहन में से क्या है अनुज, 5 साल तुम्हें मैंने सेवा करी, 5 साल मैंने तुम्हें और आधे को संभाला, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, पर लेकिन आखिर वाकई मुझे क्या मिला, तुमने अनुपमा के प्यार के आगे मेरा प्यार बुला दिया। अनुपमा कहते कि श्रुति जी, आप उसे एक बार कह रहे थे तो मैं खुद वहाँ चली जाती, पर लेकिन आपने तब लगन क्यों उठा। श्रुति कहती है कि मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 बार कहा था, पर लेकिन आप मानने को रेडी नहीं थी। आपने मुझसे बात कहा था कि अनुज मेरे थे और मेरे देंगे, पर लेकिन आपने वादा निभाया नहीं। आपने कभी मेरे एक को अपने पास रोका ही नहीं। आपने बार बार एक को अपने पास बुलाया, जिससे आप दोनों नजदीक आ गए। और मेरा क्या अनुपमा जी, और मेरा क्या, फिर मेरा क्या होता। और वैसे भी जोशी बहन जो हुआ आप वो डिजर्व करती है। आप इसी के लायक हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा घर तबाह हो जाए, पर लेकिन मैंने जो कुछ भी करा अपने घर को बचाने के लिए करा। हाँ, मैं मान दूँ कि मेरा तरीका गलत था, पर लेकिन मेरे इंटेंशंस बिल्कुल साफ थी। मुझे बस मेरी फैमिली, मेरी आद्या, मेरे एक चाहिए थे और कुछ भी नहीं। और आप उन दोनों के बीच में खड़ी थी तो मुझे आपको हटाना पड़ा। इन यह तमाशा देखकर वरनाज तो बहुत ज्यादा खुश है और लेता है श्रुति की साइड। वो कहता है कि अनुपमा जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम इसी के लायक हो। आखिर श्रुति ने बिल्कुल ठीक करा। जब तुम उसके बीच में जाओगी, तब तुम उसके पता के बीच में आओगे तो कोई भी यही करेगा। अगर तुम चाहते क्या हो, तुम लगता है कि तुम मुझे तो स्मार्ट हो, पर लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। पर लेकिन अनुज कहते कि वरना तुम बीच में नहीं बोलोगे, ये मैटर मेरा, अनुपमा और श्रुति का, यहाँ पर कोई बीच में नहीं बोलेगा। और यहाँ पर अनुज बहुत बड़ा फैसला लेता है। तो कहता है कि श्रुति, आज से और अभी से और इसी पल से हम दोनों अलग होते हैं। अब हम दोनों शादी नहीं करेंगे। आज से तुम अलग और मैं अलग। तुमने मेरी अनु के संग बहुत ज़्यादा गलत करा है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अगर हम दोनों कभी एक भी हो गए तो मैं तुम्हें दिल से प्यार कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में आज भी अनुपमा थी और अनुपमा ही रहेगी। तो श्रुति से अच्छा हो कि अपना बैग उठा वहाँ से निकल जाओ। आता कहते कि पॉस मंदिर की गलती है, पर लेकिन आप इतना कदम मत उठाइए। शो ने हमारे लिए जो कुछ भी करा इन 5 सालों में वो भूलने लायक है ही नहीं। पॉप्स मत भूलिए कि अगर शो ना होती तो आज हम यहाँ पर होते ही नहीं। शो ने इन 5 सालों में मुझे, आपको, पूरे घर को संभाल लिया, पर लेकिन आपकी बात दिखती ही नहीं है। और कहते आधे तुम बीच में नहीं बोलोगी। यहाँ पर अनुज पकड़ा श्रुति का हाथ और धक्के मारकर शाह हाउस के साथ साथ अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल चुका है। अनुज कहता है कि श्रुति, जो तुमने 5 सालों में करा उसके शर्म करने के बाद मैं तो पुलिस के वाले नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के वाले कर देता। पर लेकिन जो तुम्हें करना है करो, पर लेकिन आईने से अगर तुम मेरे और अनु के बीच में, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या यहाँ पर अनु ने सही फैसला लिया है? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल कब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।